नमस्कार दोस्तों, महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को जीत मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और शिंदे गुट के विधायकों के बीच ऐसा मामले सामने आए जिससे शिंदे गुट का खेमा और भारतीय जनता पार्टी के बीच दरार सी आ गई है। यहाँ तक ही नहीं, शिंदे गुट के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली है कि पार्टी छोड़ी है, वफादारी नहीं। शिंदे गुट के विधायक ने सीधे सीधे कह दिया कि उन्हें सरकार की परवाह नहीं है। पूरा मामला क्या है उससे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट का वो मामला बताते हैं जिसमें उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की मांग की है। बोले सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिवसेना नहीं, लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा। जहां महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे गुट ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इसमें राज्यपाल द्वारा शिंदे को सरकार बनाने का आमंत्रण देने के फैसले को चुनौती दी गई है। इसमें स्पीकर के निर्वाचन और विश्वास मत की प्रक्रिया को भी गलत बताया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने चाहिए। उन्होंने मध्यावधि चुनाव की मांग भी की है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देते हुए कहा कि आज राज्य में चुनाव हो जाने दीजिए, देखते हैं कि जनता क्या सोचती है कि कौन गलत है और कौन सही। उन्होंने कहा कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण को लेकर भी विवाद है। मैं हर शिव सैनिक से कहना चाहता हूं कि इसे कोई नहीं ले सकता। कहा जा रहा है कि हमारा निशान चला गया, ऐसा नहीं है। कोई भी हमारे प्रतीक को छीन नहीं सकता है, न ले सकता है। हालांकि शिवसेना गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली है जिसमें कई विधायकों को अयोग्य ठहराने की भी बात कही गई है। उन्हें वोट देने से भी रोकने की बात कही गई थी। अब बताया जा रहा है कि इस मामले से जुड़े अन्य लंबित मामलों के साथ उद्धव गुट के सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो सकती है। बहरहाल इन सब के बीच उद्धव ठाकरे पर भाजपा नेता किरीट सोमैया के बयान पर एकनाथ शिंदे गुट के विधायक भड़क गए हैं। यहाँ तक ही नहीं, बागी गुट एकनाथ शिंदे के विधायक दीपक केसकर ने किरीट सोमैया की क्लास तक लगा डाली है। वहीं दूसरी तरफ संजय गायकवाड़ ने भी उद्धव ठाकरे पर व्यक्तिगत हमले से बचने की सलाह देते हुए कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हमने पार्टी छोड़ी है, वफादारी नहीं। बता दें, उद्धव ठाकरे पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया के तीखे हमले को लेकर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच दरार आ गई है। शिंदे खेमे के प्रवक्ता दीपक केसकर ने किरीट सोमैया पर तंज कसते हुए भाजपा से ठाकरे को निशाना न बनाने की चेतावनी देने को कहा है। संजय राठौर ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर जोरदार हमला बोलते हुए इन नेताओं ने कहा कि हमें सरकार की परवाह नहीं है, लेकिन ठाकरे परिवार पर निजी हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमने भले ही अपना गुट बना लिया हो, लेकिन ठाकरे परिवार के लिए आज भी मन में उतना ही आदर है। बता दे, महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने एक ट्वीट किया। उन्होंने यह ट्वीट एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद किया। अपने इस ट्वीट में किरीट सोमैया ने लिखा कि रिक्शा वाला सीएम एकनाथ शिंदे से आज मंत्रालय में मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। माफिया सीएम को बदलने के लिए उन्हें धन्यवाद। अब जैसे ही किरीट सोमैया ने अपने इस ट्वीट में उद्धव ठाकरे को माफिया सीएम बताया, वैसे ही शिंदे गुट के 2 विधायक भड़क गए। किरीट सोमैया के इस ट्वीट के बाद बागी गुट के नेता दीपक केसरकर ने बीजेपी नेता पर जमकर भड़क गए। उन्होंने अपनी पूरी भड़ास निकलते हुए कहा कि हम सोमैया द्वारा उद्धव ठाकरे के खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्दों से कतई सहमत नहीं है। उन्हें ऐसे शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। केसरकर ने कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उनके द्वारा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने पहले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी न करने का अनुरोध किया है। वहीं किरीट सोमैया के इस ट्वीट पर बुलढाणा के विधायक संजय गायकवाड़ भी भड़क गए। किरीट सोमैया पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वह ठाकरे परिवार के खिलाफ किसी भी प्रकार की आलोचना सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सोमैया अगर ठाकरे परिवार के खिलाफ इसी तरह अपना बयान जारी रखते हैं तो हमें सरकार की कोई चिंता नहीं है। गायकवाड़ का कहना है कि सोमैया यह बिल्कुल ना समझे कि विधायक शिवसेना से अलग हो गए हैं या अलग गुट बना लिया है, हम शिवसेना हैं। उन्होंने कहा कि सोमैया को यह नहीं सोचना चाहिए
कि हमने बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के प्रति अपनी वफादारी छोड़ दी है और हम उन्हें कोसते हुए अलग हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बागी गुट के विधायकों पर भड़के। उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे समेत बागी गुट के विधायकों पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग उनके साथ हैं जिन्होंने मेरे बेटे आदित्य ठाकरे को जेल में डालने और उसका राजनीतिक करियर खत्म करने का पूरा प्लान तैयार किया था। ठाकरे का कहना है कि अगर बागी विधायक बीजेपी के साथ खुश हैं तो वे वहीं रहें, लेकिन मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के आंसू मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही उद्धव ठाकरे का कहना है कि वे अभी भी बागी विधायकों को अपना मानते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर बागी विधायक भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं तो वो वहीं रहना चाहिए उनको, लेकिन मेरे लिए मेरे पार्टी के विधायक और नेता मायने रखते हैं। ठाकरे का कहना है, मैं वास्तव में अपने 14 विधायकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्हें कई धमकियां मिली लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जिस तरह इस प्रकार के साहसी लोग होंगे उनकी जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। 11 जुलाई को जो कुछ भी होगा उससे पार्टी का भविष्य तय होगा। शिवसेना का क्या होगा यह पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान प्रबल होगा या कुछ और, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताएगा। सबसे बड़े लोकतंत्र की परीक्षा होते हुए पूरी दुनिया देख रही है। लोकतंत्र का भविष्य और शक्ति सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश से तय होगी। यदि लोकतंत्र के चारों स्तंभ मजबूत हो और बिना प्रभावित हुए अपने कर्तव्यों का पालन करे तो लोकतंत्र की जीत होगी। ठाकरे ने बागी विधायकों का जिक्र करते हुए कहा कि जो इतने दिनों से खामोश थे वे दूसरी तरफ चले गए और बोल रहे हैं कि अगर मातोश्री उन्हें सम्मान से बुलाती है और उद्धव भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं तो वे वापस पार्टी में आ जाएंगे। ठाकरे का कहना है कि मैं इस मुद्दे पर मीडिया के जरिए पहले ही अपनी बातें कह चुका हूं। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2.5 साल पहले वही लोग और पार्टी जो मुझे और मेरे परिवार को गाली दे रहे थे, उस समय इन लोगों यानी बागी विधायकों में किसी के पास भी उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। उस समय एक भी व्यक्ति उनके खिलाफ कुछ नहीं कहता था। 2019 को याद करते हुए ठाकरे ने कहा कि जो लोग हमें गाली दे रहे थे, तुम जाकर उसकी गोद में बैठ गए हो, तुम उनसे मिल रहे हो, उन्हें गले लगा रहे हो। जिन लोगों ने मेरे बेटे को खत्म करने की कोशिश की और आपने ऐसे लोगों के साथ बैठने का फैसला किया। फिलहाल 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली है, जिसमें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मध्यावधि चुनाव की भी मांग की है। इस पर भी सुनवाई होनी है और इसके साथ ही कई लंबित याचिकाओं पर भी, जिसमें शिवसेना गुट ने बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही थी, उसके संबंध में भी कई याचिकाएं पेंडिंग हैं, उस पर भी सुनवाई होनी है। तो 11 जुलाई को क्या होगा? जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने खुद कहा कि 11 जुलाई को जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा वो शिवसेना ही नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र का भी भविष्य तय करेगा। तो अभी 11 जुलाई को क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं न कहीं शिवसेना को पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो कहीं न कहीं उनके पक्ष में आ सकता है। हालांकि 11 जुलाई को देखते हैं क्या होता है, लेकिन आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।